पश्चिम एशिया की 4 बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमले का वीडियो जारी किया है। सऊदी सेना और हथियारों के गोदामों पर हमले का ये वीडियो है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। तो हथियारों के गोदामों पर हमले का ये वीडियो, बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से हमले का दावा भी किया गया है। और हूती का यमन के बंदरगाह पर हमला। जी हां, यमन के अल मुखा बंदरगाह पर अटैक। सऊदी समर्थित सैन्य लॉजिस्टिक्स को बनाया निशाना, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तक। वहीं सिरिक में ईरान ने संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है। ईरान ने एयर डिफेंस से ड्रोन को मार गिराया। कहां से आया ड्रोन जानकारी नहीं है, लेकिन ईरान ने संदिग्ध ड्रोन को जरूर मार गिराया है। इस ड्रोन को लेकर अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि यह आया कहां से। और ओमान के तट के पास जहाज में लगी आग और कुमजार के पास जहाज में आग लग गई है। जहाज पर हमला होने की आशंका। और अब अमेरिका ईरान टकराव पर आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। ईरान के साथ डील पर बहुत बड़ी खबर है। ईरान के साथ डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। परमाणु समझौते की मांग छोड़ने को ट्रंप तैयार हैं। ईरान हॉर्मूज खोल दे तो बिना परमाणु के समझौता संभव है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो एटम पर वार्ता नहीं, हार मान गए ट्रंप। सवाल तो यही उठ रहा है। देखिए 6 पॉइंट्स में इस खबर को आपको समझाते हैं। पहली बात यह कि ईरान के साथ डील करने के लिए ट्रंप तैयार है। ट्रंप न्यूक्लियर डील की बात छोड़ने को राजी हैं। अगर ईरान हॉर्मूज खोल दे तो ट्रंप डील कर लेंगे। अगर हॉर्मूज खुल गया तो ट्रंप एटमी डील को छोड़ देंगे। ईरान के साथ डील में न्यूक्लियर विषय नहीं होगा। ट्रंप ने वरिष्ठ सहयोगियों के सामने विकल्प रखा था। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। हुआ क्या, बात आगे बढ़ती उससे पहले ही ईरान ने फिर शर्त रख दी। आगे क्या होगा? डील में परमाणु नहीं होने से ईरान समझौता कर सकता है। ये अभी तक की खबर दिखाई दे रही है। ब्रजेश सर, सवाल मेरा कुल मिलाकर यही है कि क्या यह फिजिबल दिखाई देता है? क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है कि दशकों पुरानी अपनी ईरान पॉलिसी से पूरी तरह से अमेरिका यू टर्न ले ले और न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा ही छोड़ दे? रवि, ये बहुत ही विशफुल थिंकिंग है हमारे हिसाब से। हालांकि पिछले जो 5.5 महीने से लड़ाई चल रही है उसमें मेरा ये मानना है कि अमेरिका थक सा गया है और जो ऑप्शन है मिलिट्री ऑप्शन उसके पास में है, मगर उसका प्रयोग वो नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, या कुछ मजबूरियां हैं इससे वो नहीं कर रहा। ट्रंप के हाथ में 2 पहलू थे, 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे। पहला मिलिट्री ऑप्शन और दूसरा है इकोनॉमिकली ईरान को हर्ट करने का, जो कि मिलिट्री ऑप्शन से जुड़ा हुआ है। तो कल ये कह गए ट्रंप साहब कि देखिए, मैं पीस को एक चांस देना चाहता हूं और इकोनॉमिक एक्शन से ही, जो उनकी हालत खराब है, उनके पास, ईरान के पास में पैसे नहीं है उनके सोल्जर्स को पे करने के लिए, उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है, शायद उसकी वजह से हम और मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। पर कहने का मतलब ये था इकोनॉमिक प्रेशर दबा हुआ है, क्योंकि ईरान न ट्रेड कर सकता है न तेल बेच सकता है। खाली उसका एक अगर पॉजिटिव इस चीज़ में देखें तो नज़र आता है हॉर्मुज का रास्ता, जहां लगभग कह रहे हैं, संकेत ये आ रही है कि डील करीब करीब हो गई है और कुछ कारणों से और कुछ इश्यूज बाकी हैं डील बिटवीन ओमान एंड ईरान। हालांकि यहाँ पे ईरान ने बहुत चुस्ती दिखाई है और दूरगामी सोच लगाया है कि कुछ भी हो, हम कंट्रोल करेंगे हॉर्मुज एज ए सीनियर पार्टनर। पेट्रोल का विषय, क्लियरिंग का विषय और बहुत सारी चीज़ें उसमें होनी बाकी है। तो ये एक पूरे, अगर हम समन्वय करते हैं तो एक मौका मिला है अमेरिका को, जो डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली स्क्वीज इन करके बातचीत कर रहा है।
साथ साथ ईरान के अंदर भी कई सारे मतभेद रहे हैं। वो जी। लगता है वो भी एक शायद ठीक दिशा में चल रहा है। बिल्कुल। अभी जो नए कमांडर हैं सिक्योरिटी के अंदर में, नए मोहम्मद मोहसिन रजाई साहब को नियुक्त किया गया है। वो भी IRGC के कमांडर रहे हैं 17 साल तक, और लड़ाई भी देखी है ईरान और इराक वॉर के अंदर। ये मुस्तफा साहब का एक पहल है कि वो पुराने शायद हार्डलाइनर को हटाना चाहते हैं, या उस तरह की कुछ बातें हैं। बिल्कुल सर, लग तो ऐसा ही रहा है जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल सही सर, आपने कहा। लौटूंगी आपके पास। और जिस तरीके से आप बता रहे थे, ईरान की स्ट्रैटेजी भी देखने को मिल रही है। ईरान की तरफ से हॉर्मूज को लेकर बयान भी आया था, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या बयान दिया, ये भी जान लेते हैं। अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया कि अमेरिका से कोई बात नहीं चल रही है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसी बीते हफ्ते ये बयान दिया गया था कि बात हो रही है। हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा था बात नहीं हो रही है। उनके बयान को लेकर तो बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अब्बास अराक्ची का बयान सिर्फ ओमान से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, कोई नेगोशिएशन नहीं जारी अमेरिका के साथ। ओमान से किसी भी मुद्दे पर बात नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब अमेरिका ईरान के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो फिर हॉर्मूज पर सहमति कैसे बन सकती है। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और ईरान सीधी वार्ता किस देश से कर रहा है, ये जानकारी आपको देते हैं। बिना अमेरिका ईरान ओमान में सीधी बात। एक हफ्ते से ईरान ओमान के बीच वार्ता चल रही है। कतर के मध्यस्थता में बातचीत ये जारी है और दोनों देशों में सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ही बात हो रही है। हॉर्मूज खोलने के प्रस्ताव पर रजामंदी भी हुई है। हॉर्मूज टैक्स वसूली पर भी वार्ता चल रही है। ओमान यूएस को वार्ता की रिपोर्ट दे रहा है। अमेरिका की इसमें भूमिका क्या है? अमेरिका ईरान ओमान की वार्ता का प्रत्यक्ष वार्ताकार नहीं है। हॉर्मूज खोलने के अंतिम निर्णय में अमेरिका भी शामिल होगा। तो वहीं वार्ता में अमेरिका की अप्रत्यक्ष भूमिका निर्णायक रहेगी। अंतिम वार्ता में यूएस वार्ताकारों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। महेश सचदेव सर, जिस तरीके से बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है, इसे लेकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ईरान अपनी तरफ से अपने पॉइंट साबित कर चुका है। ईरान की स्ट्रैटेजी पहले से यही है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान भी हमला करेगा। और दूसरी तरफ क्या सर अमेरिका ये समझ चुका है कि अब उसे पीछे हटना होगा। एक तरफ तो सऊदी, पाकिस्तान और टर्की में संधि, जिससे दिखाई दे रहा है कि सऊदी का भी अमेरिका से विश्वास हटा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी, ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, ट्रंप साहब की चिंता बढ़ रही है और वे चाहते हैं कि जो अपने गले में ये फंदा लगा हुआ है इसको उतार फेंकें और खाड़ी से अपने सैनिकों को को वापस बुला लें और अपने ऊपर ये जो फॉरएवर वॉर का इल्ज़ाम लग रहा है उसको छोड़ दें, उससे निकल जाएं। लेकिन ईरान इनको आसानी से निकलने नहीं देना चाहता है। और आपको याद दिला दूं कि कल SNC यानी ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 6 शर्तें रखी हैं, जिनके एवज़ में उन्होंने कहा है कि चाहे ओमान से समझौता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हो भी जाए, पर जब तक ये 6 शर्तें अमेरिका इन पर अमल नहीं करता है, वे वहाँ पर प्रतिबंध मल्लाहियत पर नहीं हटाएंगे। इन 6 शर्तों में ज़्यादातर 14 पॉइंट के जो MOU है 17 जून का, उसकी के ऊपर आधारित हैं, लेकिन कुछ और बढ़ा दी गई हैं। उसमें ये भी कहा गया है, पहला पॉइंट ये है जैसे कि गाली गलौच बंद करे, हमारी निंदा बंद करे। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि युद्ध विराम सारी युद्धों में होना चाहिए, जिसमें 2 नए मोर्चे जोड़ दिए गए हैं, हमास और फ़लस्तीन का मोर्चा और इराक का मोर्चा। इन पर दोबारा से अटैक होते रहे हैं और इसी तरह की और शर्तें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी गई हैं। तो ये दिखाता है कि ईरान के सुर काफ़ी तीखे होते जा रहे हैं और लगता है कि उनको ये विश्वास है कि समय उनके साथ है। बिल्कुल, ईरान अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और ज्यादा। और देखिए, अमेरिका के सामने ईरान ने फिर से शर्त रखी है। ईरान की नई शर्त की वजह से अटक सकती है ये डील। ईरान की शर्तों में परमाणु कोई चर्चा नहीं है, जो ईरान ने शर्तें रखी हैं।
तो आप देखिए किस तरीके से ईरान अपनी शर्तों को और सख्त करता जा रहा है। सवाल यह है कि अगर ये शर्तें बढ़ती रहीं तो कोई भी डील क्या मुकम्मल हो पाएगी, अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी। ईरान ने रखी शर्त, अब कैसे होगी डील, ये सवाल उठ रहा है। ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करे, ये कहा गया है। और क्या शर्तें हैं आपको बताते हैं एक एक कर। मध्य पूर्व से अपने सैनिकों को वापस अमेरिका बुलाए, ये भी कहा गया है। इसके अलावा ईरान को रोज रोज धमकी देना बंद करे अमेरिका, जिस तरीके से अभी सचदेव सर भी जानकारी दे रहे थे, ये भी शर्त शामिल है। ईरान के सहयोगी देशों पर अमेरिकी हमले बंद होने चाहिए। युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना दे अमेरिका, ये पहले भी बात ईरान की तरफ से रखी जा चुकी है। ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, बिना शर्त ईरान की सभी फ्री संपत्ति रिलीज हो। पहले भी जब सूत्रे पॉइंट्स के जरिए बात हो रही थी तो ईरान ने ये बात कही थी। बड़ी बात है ये है कि क्या ईरान की शर्तों को अब अमेरिका मान लेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब इस पूरे मामले में अगर ये देखा जाए, अगर ये एक एंगल है वाकई में कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आने वाले इलेक्शंस सबसे बड़ी मजबूरी है ट्रंप के इस विड्रॉल का, तो हारे हुए ट्रंप को भला अमेरिका के लोग क्यों पसंद करेंगे? देखिए, बात तो सही है, लेकिन फिर यही है कि अमेरिका का संविधान ट्रंप को 2028 तक तो या 2029 जनवरी तक तो राष्ट्रपति बनाए ही रखेगा। तो फिर उसकी जो भी कह सकते हैं कि तुगलकीपन है, उससे बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मसला ट्रंप नहीं है, मसला अमेरिका की ताकत है, अमेरिका का वर्चस्व है। क्या अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कोई नहीं सुनने वाला? क्योंकि अगर ईरान ने जिस तरह की शर्तें रखी है, उसको अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ईरान ये कह रहा है अमेरिका से कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर मिडिल ईस्ट से चले जाएं वापस, और मिडिल ईस्ट को मेरे हवाले कर दें, ताकि मैं डिसाइड करूंगा कि मिडिल ईस्ट को किस तरह से रन करना है। होना यही है। तो अगर अमेरिका इसके लिए तैयार है तब तो ठीक है, अगर अमेरिका नहीं तैयार है तो नहीं। लेकिन अगर मनीष एक टेक्निकली अगर देखा जाए, मनीष टेक्निकली देखा जाए, अमेरिका बोरिया बिस्तर समेट भी ले तो क्या हूती, हमास, प्रॉक्सीज, इजराइल और गल्फ कंट्रीज, ये इश्यूज क्या ईरान डील कर लेगा? क्या ऐसा लगता है कि ये बर्निंग जो असल इश्यूज हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि एक बार अमेरिका चले गया तो फिर ईरान यूएई का क्या करेगा, सऊदी का क्या करेगा, कतर बहरीन का क्या करेगा। आप आज की तारीख में दुबई और अबू धाबी या दोहा जाकर देख लीजिए, वो आजकल मॉडर्न नए शिकागो और न्यूयॉर्क और दूसरे देशों की तरह, पश्चिमी देशों की तरह विकसित हैं। तो क्या ईरान इसको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि बात यहीं तक नहीं होगी कि पड़ोसी हैं, बात फिर ये आएगी कि ठीक है, अब आप भी हमारे किस्म का इस्लामिक शासन लेकर आइए, बजाय कि जो ओपन इकोनॉमी है उस तरह से आपको रहना है। बहुत सारी बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि यूएई और सऊदी इस खतरे को समझ नहीं रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका या कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनके पास रहे। लेकिन बात यही है कि ईरान को नेगोशिएशन में कोई नहीं हरा सकता। इतिहास गवाह है कि पर्शियन और ऑटोमन के बीच में जंग भी होती रही और नेगोशिएशन भी चला, और अभी का जो ब्रेक है उसे मैं तूफान के आने के पहले की शांति के तौर पर देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, लग तो ऐसी ही हालत बनती दिखाई दे रही है मनीष, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से चेतावनियां भी सामने आ चुकी हैं, और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही ये कह रहे हों कि बातचीत हो रही है या तैयारी नेगोशिएशन की है, वहीं दूसरी ओर धमकी तो वो भी दे चुके हैं। बड़ी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से पिंड चढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि वॉशिंगटन से ये संदेश आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है। साथ ही अमेरिका महज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से ही संतुष्ट हो जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होने वाली है। लेकिन अमेरिकी रणनीतिकार एक दूसरे मोर्चे पर ईरान से जंग लड़ रहे हैं, और वो है आर्थिक मोर्चा। दरअसल एक्सक्यूज के मुताबिक अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर थोपने की तैयारी की जा रही है। साथ ही कई देशों और मल्टीनेशनल कंपनियों को भी ये चेतावनी दी जा रही है कि ईरान से किसी भी तरह का व्यापार ना करे। सबसे बड़ी चोट ईरान के तेल कारोबार पर की जा रही है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान का तेल दुनिया का कोई भी देश आयात ना कर सके। और ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का पोस्ट
ट्रंप ने ईरानी रियाल का ग्राफ पोस्ट किया। ईरान की खस्ता आर्थिक हालत के बारे में लिखा। ईरान के पास पैसा नहीं है, ये ट्रंप। तो अब आपको बताते हैं सैन्य मोर्चे पर फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आखिर कैसे ईरान पर आर्थिक शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है। दरअसल ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्लान है। ईरानी तेल टैंकर्स पर कार्रवाई का प्लान और चीन के तेल नेटवर्क पर भी निशाना। तेल तस्करी रोकने की कोशिश, बैंकिंग वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध और क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर कार्रवाई। ईरानी बंदरगाहों पर दबाव, साथ ही ईरानी समुद्री व्यापार पर भी दबाव। इसके अलावा विदेशी कंपनियों को ईरान से व्यापार ना करने की चेतावनी भी। ब्रजेश सर, अब इस नई रणनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? अब आर्थिक प्रहार की तैयारी की जा रही है, इससे कितना असर होगा? प्रगति, पिछले 5.5 महीने के अंदर अमेरिका ने बल का प्रयोग करके देख लिया कितना वो दबाव डाल सकते हैं। तो कहते हैं कि पावर की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, और उसमें एक उनके पास एक बंदिश ज़रूर थी, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे जी। तो उन्होंने दूसरी नीति अभी अपनाने की कोशिश की है या शुरुआत की है, जो है इकोनॉमिक ब्लॉकेट का। वो तो चल ही रहा है। अगर आप देखेंगे अमेरिका का जो वहाँ पे सैन्य बीड़ा है या जो उनकी नेवल एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट है, उन्होंने ईरान को चोक करके रखा हुआ। ईरान का तेल बाहर नहीं जा रहा। होर्मुज की तरफ से दुनिया को परेशानी है, तो ट्रंप साहब इंश्योर करते हैं कि भाई तेल की कीमत $80 से ऊपर ना जाए। इसके अंदर इसका असर जो है ईरान के ऊपर में प्रभाव में पड़ता है और पड़ रहा है। ईरान चूंकि एक टोटलिटेरियन स्टेट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या उसके लोग कहते हैं, ये आना, इसका आकलन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, लेकिन आपके मिलिट्री एक्सपीरियंस के आधार पर एक छोटा सा सवाल है मेरा। आप दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत हैं, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और आपके अलायंसेस बहुत अच्छे हैं मिडिल ईस्ट में। बावजूद इसके क्या ये माना जाए बहुत ही खराब मिलिट्री स्ट्रैटेजी ट्रंप की सेना या अमेरिका की सेना की रही, जिसका आज ये नतीजा है? आपकी बात काफ़ी दुरुस्त है। मैंने कहा है इसके पहले, एक लिमिट्स ऑफ पावर होता है। हमने देखा है छोटा यूक्रेन एक सुपर पावर को 5.5 साल से रोक के खड़ा है, और यहाँ भी अमेरिका को देख रहे हैं जो उन्होंने पूरी बॉम्बिंग की है, लीडरशिप को ख़त्म किया है, एयरफोर्स नेवी को ख़त्म किया है, मगर फिर भी ईरान की लीडरशिप मानने को तैयार नहीं है। नेगोशिएटेड टर्म पे आती है, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के आप साथ। मानते हैं कि जो गड़बड़ियां अमेरिका की तरफ से की गई वो अब उस पे भारी पड़ रही हैं, ट्रंप पे भारी पड़ रही हैं, और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका पर ईरान की बड़ी धमकी भी सामने आई है। ईरान में अमेरिकी सैनिक घुसे तो उनके पैर काट देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी सेना के कमांडर जनरल अली जहां शाही की धमकी, अमेरिकी सेना को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अली जहां शाही, देखिए कितने सख्त बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं से भी ईरान कमजोर पड़ता नहीं दिखाई देना चाहता है, चाहे वो बातचीत की टेबल पर कड़ी शर्तें हों या फिर इस तरह के बयान हो। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, अमेरिकी सैनिकों के पैर काटेंगे, ये धमकी आई है। कमांडर जनरल अली जहां शाही का ये बयान है। अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में ना सोचे, ये धमकी है उनकी। अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसे तो करारा जवाब मिलेगा। ईरानी सैनिकों से कहा तैयार रहो, अपनी रक्षा करो। अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसे तो पैर काट देंगे। अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट पर हमारी कड़ी नजर है। ईरान की सेना अमेरिकी सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार है। बॉर्डर पर ईरान की स्पेशल फोर्स यूनिट्स तैनात की गई है। खतरा क्या है? ईरान को अंदेशा है अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। पश्चिम एशिया में यूएस सैनिकों की तैनाती बढ़ने से यह आशंका बनी हुई है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो चेतावनी है, ये जो धमकी है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में ईरान को इस बात की आशंका है कि बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करेगा आज नहीं तो कल, और ऐसे बयान अमेरिकी सैनिकों में खौफ पैदा करने की कोशिश?
देखिए, ईरान दरअसल वास्तविकता को समझता है कि अमेरिका यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, वो फिर अटैक करेगा। आज जो ट्रंप का बयान है वो कल पलट जाएगा, इसीलिए ईरान अपनी तरफ से इस बात की तैयारी करके रखा है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका को केवल एयर स्ट्राइक से वो टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो फिर अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा। हो सकता है कुछ दिन नहीं लगे, कुछ हफ्ते लगे, या अगले महीने लगे, या उसके अगले महीने हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान के जमीन पर उतारेगा और फिर एक राउंड वो भी लड़ाई देखने को मिलेगी। बस अंतर यह है कि इराक हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, यहाँ पर अमेरिका को इस तरह की चुनौती नहीं मिली थी जैसा ईरान में मिली है। तो इसीलिए अमेरिका को ज्यादा और तैयारी करके आनी होगी, और वो तैयारी करके आएंगे। आप देखिए, वो हथियार की कंपनियों को और ज्यादा हथियार बनाने का ऑर्डर दे चुके हैं, वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स को लगातार वहां पर भेज रहे हैं। थोड़े दिन का ब्रेक है, थोड़े दिन के बाद वो फिर लड़ लेंगे। अभी तो 5 महीने हुए हैं, 5 साल तक जंग चलेगी, उसमें उसके लिए भी अमेरिका लड़ेगा। आप ये सोचिए ना कि जब गाजा में इतने दिन से लड़ाई चली, लेबनान में चली, जबकि इनके पास कोई पावर नहीं है, यूक्रेन तो एग्जाम्पल है ही, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया, किसी में भी 8 साल, 10 साल, 20 साल से लड़ाई कम कहाँ खत्म हुई। तो हम क्यों ये मानकर चलते हैं कि ईरान में 5 महीने के बाद ही अमेरिका कहेगा ठीक है अब और जंग नहीं। सारे पॉलिटिकल बयानबाजी को आप अलग रखें, अमेरिका जंग के लिए आएगा, और ये सबसे बेहतर ईरान समझ रहा है, इसलिए ईरान अपनी तैयारी में 1% भी कमी नहीं छोड़ रख रहा। बिल्कुल, और तैयारी से जुड़ी ही एक और जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, ईरान में मोहसिन रिजाई को नई जिम्मेदारी मिली है, इस पर आगे बात करेंगे। अभी आपको जानकारी भी दे रहे थे, जहां नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया है, मोहसिन रिजाई को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये नई रणनीति, ये नई स्ट्रैटेजी, इसके पीछे क्या कारण है, सीधे मुस्तबा को रिपोर्ट अब मोहसिन रिजाई करेंगे। कुछ दिनों पहले मुस्तबा का राजनीतिक सलाहकार भी उन्हें बनाया गया था। ईरानी सत्ता में रिजाई का कद कई गुना बढ़ा। तो मोहसिन रिजाई बने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख। पेज़ेश्कियान ने नियुक्ति की पुष्टि की है। बाघेर ज़ोलगात्र की जगह उन्होंने ली है और रिजाई की बेहद कट्टर छवि है। IRGC के कमांडर रहे हैं, सुरक्षा नीति में लंबा अनुभव, मुस्तफा से उनकी नजदीकी, हॉर्मुज पर रिजाई का रुख भी सख्त है। तो अमेरिका को इससे क्या संदेश दिया जा रहा है? ईरान ने झुकने के बजाय मजबूती दिखाई है। IRGC की आवाज को और वजन मिलेगा। हॉर्मुज पर ईरान की सौदेबाजी सख्त रहेगी। पेज़ेश्कियान IRGC के बीच ज्यादा संतुलन है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है? तो सुप्रीम लीडर की नीतियों के दायरे में काम करना, विदेश नीति और सुरक्षा का समन्वय बनाना, खुफिया एजेंसियों से डील करना, सैन्य मामलों पर रणनीतिक फैसले लेना, सुप्रीम लीडर से सीधा संपर्क बनाए रखना। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिका में फिर लगी ट्रंप की सुरक्षा में सेंध। जी हां, अमेरिका में फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के ऊपर 2 विमानों ने उड़ान भरी है। प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में 2 विमानों ने घुसपैठ की। F-16 फाइटर जेट्स ने दोनों विमानों को खदेड़ा है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ट्रंप की सुरक्षा में सेंध के कई मामले पहले भी हुए हैं। F-16 ने दोनों प्लेन को प्रतिबंधित इलाके से बाहर निकाला है। तो गोल्फ खेलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे और इसी दौरान ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सचदेव सर, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में कूच के कई मामले सामने आ चुके हैं और ये ताजा तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। अब कई मोर्चों पर अमेरिका की जंग भी देखने को मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयान सामने आते हैं उसके बाद भी कई सवाल उठते हैं। अभी जो ताजा मामला आ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इसका एक दूसरे तरीके से विश्लेषण करना चाहूँगा। एक्सियोस में कल एक छोटे टेलीफोन कॉल के बदौलत ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ईरान के साथ लोग की जा रहे हैं, यानी ईरान के साथ रोज़ के भाषण देना या उनके निंदा करना के छोड़ करके ये नीचे स्तर पर जा रहे हैं, इसको कुछ हद तक इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक नाकेबंदी, जैसा आपने कहा, उसको तेज़ किया जा रहा है। ईरान की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है और ईरान के पास पैसा नहीं है। लेकिन ये कहना होगा कि
2015 से जब से ट्रम्प साहब आए हैं, उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी ईरान पर लागू की हुई है और वो पॉलिसी बाइडेन के ज़माने में भी रही है और ईरान ने इससे नजात पाई है अपनी बिल्कुल सर। तरीके तो से। देखिए, ट्रंप कई मोर्चों पर घिरे हुए तो हैं ही, लेकिन फिर वही बात है कि ट्रंप की महिमा ट्रंप ही जाने। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि ईरान के मसले पर वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, निकलने की बेचैनी भी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।